मुझे मुझे माफ़ कर दीजिए जज साहब, मैंने कोई स्कॉर्पियो प्लांट नहीं किया है, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने मुकेश अंबानी घर में स्कॉर्पियो नहीं लगाया है, मैंने कोई मुकेश अंबानी को धमकी नहीं दिया है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे घर जाने दीजिए, मैंने कोई गलती नहीं किया है, मुझे माफ़ कर दीजिए। नमस्कार, आप देखें तिवारी भाई, मैं हूँ वेद प्रकाश। ऐसा ही कुछ नाटक सचिन वाजे एनआईए कोर्ट में कर रहा है। यही सचिन वाजे है जो कुछ दिन पहले अर्णव गोस्वामी को खींच के लेके गया था और अर्णव गोस्वामी के सामने अपने आप की दिबंगई दिखा रहा था कि मैं महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, मैं डॉन हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन वक्त का पहिया देखिए कि आज ये कोर्ट में गिड़गिड़ा रहा है, जज साहब के सामने रो रहा है, जज साहब के सामने ये कह रहा है कि मुझे बरी कर दीजिए, मैंने ऐसे कोई गलती नहीं किया है, मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें बोले जा रहा है। एक यही है, यही व्यक्ति जो लगातार अर्णव गोस्वामी को फंसाने के लिए नई नई साजिशें रच रहा था। एक्साइटेड था कि मुझे अर्णव को गिरफ्तार करना है, सुबह सुबह छापे पड़ने हैं, दबंगई दिखाना है, खुशी मनानी है। लेकिन आज कोर्ट में गिड़गिड़ा रहा है कि मैंने कोई गलती नहीं की है, मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है, बलि का बकरा बनाया जा रहा है, वो भी सचिन वाजे को। क्या नाटक हो रहा है, सारा सारी सच्चाई इसने और कह रहा है बलि का बकरा बनाया जा रहा है। लगातार एनआईए सबूत पे सबूत, सबूत पे सबूत, सबूत पे सबूत दिए जा रही है और ये अपने आप को ये कह रहे हैं कि नहीं, मैंने कोई गलती नहीं किया है, मैं तो निर्दोष हूँ, मुझे जानबूझ के फंसाया जा रहा है। आखिर बलि का बकरा कोई बना रहा है तो कौन बना रहा है? सचिन वाजे, ये तो बोलो जनता को कि आखिर कौन फंसा रहा है? तुम्हारा कैप्टन कौन है? तुम्हारा डायरेक्टर कौन है? किसने फंसाया तुम्हें? ये तमाम चीज़ें तो बोलनी होगी। किसने तुम्हें जांच करने के लिए कहा था? कौन कहा था कि 13 फरवरी के दिन जाके वहां जांच करो? किसने तुम्हें भेजा था? किसने कहा था कि जाके तुम 5 स्टार होटल में तुम जाली प्रमाण पत्र लेके रहो? किसने कहा था कि इतने सारे बैग लेके 5 स्टार होटल में रहो? जिसका मतलब सब कुछ झूठ हो रहा है। एनआईए झूठ बोल रही है, एनआईए जानबूझ के फंसा रही है। मैंने पाखंड, जब तुम दूसरे को फंसा रहे थे तो तुम्हें खुशी हो रही थी, तुम पार्टी कर रहे थे, तुम अपने आप को वर्दी का घमंड दिखा रहे थे। और आज जब तुम फंस रहे हो तो ये नाटक थोड़ा चल रहा है, नाटक कर रहे हो, रो रहे हो करके कि मुझे फंसाया जा रहा है। नहीं, जो तुमने किया है उसी की सज़ा मिल रही है और सज़ा तो मिलेगी अभी, क्योंकि कहीं ना कहीं एनआईए लगातार जांच कर रही है और एनआईए सबूत पे सबूत लगातार सचिन वाजे के खिलाफ पेश कर रही है। और सचिन वाजे के खिलाफ इतने सारे सबूत इकट्ठा कर दिए एनआईए ने कि सचिन वाजे को बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं एनआईए को पता है कि सचिन वाजे ही मुख्य आरोपी है। तभी तो लगातार सारे तार, सारे लिंक सचिन वाजे से जुड़ रहा है। हर मामले की जांच में जो भी जांच हो रहा है कहीं ना कहीं उसमें सचिन वाजे की हिस्सेदारी आ रही है, उसके लिंक जुड़ रहे हैं। और जो कुछ दिन पहले 2 आरोपी पकड़े गए थे उनके साथ भी बैठा के सचिन वाजे की पूछताछ हो रही है। लेकिन एनआईए कोर्ट में एनआईए के वकील ने कहा कि कहीं ना कहीं सचिन वाजे पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं, सही से आंसर नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जब एनआईए के जज साहब ने, स्पेशल कोर्ट के जज साहब ने कहा सचिन वाजे को कि जो कुछ कहना है, जो कुछ बोलना है, वो तमाम चीज़ें लिख के दो, ऐसे नहीं चलेगा, लिख के दो,
तो कहीं ना कहीं जिस तरह से सचिन वाजे लगातार फंसते हुए जा रहे हैं, तो अपने बचाने के लिए एक नाटक चल रहा है कि मैं बच जाऊंगा। लेकिन उनको पता नहीं है कि ये स्कॉटलैंड पुलिस नहीं है, ये महाराष्ट्र पुलिस नहीं है, ये पुलिस है NIA, जो केंद्र में बैठती है, जो नई दिल्ली बैठती है। और जब ये जांच करती है तो मुर्दे भी बोलते हैं। तो सचिन वाजे तुम तो जिंदा हो। और कहीं ना कहीं जिस तरह सचिन वाजे अपने बचने के लिए लगातार साजिशें किए जा रहा है, अपने आप को मासूम दिखा रहा है कि मैं मासूम हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मैंने आज तक कोई गुनाह नहीं किए हैं, मैं सबसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर हूँ, ये तमाम चीज़ें ये NIA कोर्ट में कहा। लेकिन जज साहब इसके बाद में नहीं आने वाले हैं। तभी तो NIA के स्पेशल कोर्ट ने 3 अप्रैल तक सचिन वाजे को कस्टडी में रखा है, NIA कस्टडी में रखा है। यही सचिन वाजे थे जो लगातार अर्णव गोस्वामी के दिवाली नहीं मनाने के लिए षड्यंत्र रचा था कि अर्णव गोस्वामी दिवाली नहीं मना पाए। अब सचिन वाजे होली नहीं मना पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो साजिश रचा था कि अर्णव गोस्वामी को जेल में रखना है और उसकी दिवाली नहीं मनने देनी है, उसको जेल में ही दिवाली मनाना है। लेकिन दिवाली के पहले अर्णव गोस्वामी को जमानत मिल गया था। लेकिन इस व्यक्ति का, इस गुनहगार पुलिस ऑफिसर का कहीं ना कहीं होली जेल में बीतेगी, क्योंकि दूसरों के लिए खड्डा खोद रहा था तो उसी खड्डे में गिरा हुआ है। और ये तमाम चीज़ें NIA कर रही है, जिस NIA को लगातार ये सोच रहे थे कि मैं उसको चकमा दे दूंगा, बेवकूफ़ बना दूंगा, घुमा दूंगा, जिसे लगातार 6-7 महीने से घुमाया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाऊंगा, मूर्ख बना दूंगा। लेकिन NIA है जो चाहेगी वो करेगी, और सबूत तो वो ज़मीन फाड़ के निकाल लेगी, आसमान चीर के निकालेगी। ये सोच रहे थे कि मैं ही कहानी गढ़ा, मैं ही कहानी को ख़त्म करूँगा और फिर मेडल ले लूँगा, प्रमोशन ले लूँगा। लेकिन गलती से ये NIA के हाथे चढ़ गया केस। लेकिन ना प्रमोशन मिला, अब मिला तो क्या, डिमोशन, साथ में बेइज्जती, अपमान, और साथ में मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस के अपमान भी करवाया। लेकिन कहीं ना कहीं NIA एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है सचिन वाजे को। तभी तो लगातार NIA हर मुद्दों पे बात करती है और हर पॉइंट बाय पॉइंट सचिन वाजे से क्वेश्चन आंसर करती है कि आप जवाब कब देंगे। लेकिन जिस तरह से सचिन वाजे ने षड्यंत्र रचा था, उस षड्यंत्र का धीरे धीरे पोल खुलता जा रहा है। कभी 5 स्टार होटल, कभी इनका घर, यहाँ तक कि NIA ने जब सचिन वाजे के घर में छापे मारे तो 62 कारतूस मिले, जिंदे कारतूस। सोचिए कितना बड़ा षड्यंत्र रचा था ये। और ये आदमी कोर्ट में जा कह रहा है कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई गलती नहीं किया है, मैं मासूम हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मेरे जैसा पुलिस ऑफिसर कहीं नहीं है। लेकिन इन चीज़ों में कहीं पे भी NIA कोर्ट के जज साहब नहीं आने वाले हैं। तो देखते इतने सारे राज अभी और खुलेंगे, क्योंकि जब जब NIA पूछताछ करती है या और भी खुलासे करने वाली है। ये तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया, मैं हूँ वेद प्रकाश। कैमरामैन धूल लाठी के साथ उबरन आउटलविस।